नव्या को अब घर पर रुकना ठीक नहीं लग रहा था, और वैसे भी रोहन की बढ़ती पॉपुलैरिटी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसी थी जिसे वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने फैंस को सरप्राइज देने के लिए रोहन का एक वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही फैंस ने फिर एक बार अपना प्यार बरसाना शुरू कर दिया था। वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर काम कर ही रही थी कि तभी उसे कॉल आया। हेलो, हु इज दिस? हाय नव्या, मैं तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर तुम्हारी ड्रेस लेकर खड़ा हूँ। उधर से शुभम ने कहा। ये सुनकर नव्या चौंक गई। मिस्टर शुभम, आप यहाँ? आप मुझे ड्रेस देने पर्सनली क्यों आए हैं? इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, सो आई एम हियर। शुभम ने कहा। अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ, नव्या ने कहा। कोई बात नहीं, मैं ही आपके कैबिन में आ जाता हूँ, शुभम ने कहा। अरे यू प्लीज डोंट वरी, कहकर नव्या बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके कैबिन के दरवाजे पर शुभम खड़ा हुआ था। नव्या को डर था कि इतने बड़े एक्टर को उसके कैबिन में अगर कोई देख लेगा तो तहलका मच जाएगा, लेकिन शुभम ने इन सब से बचने के लिए कोरियर वाले के कपड़े पहने हुए थे, साथ ही एक कैप लगाई हुई थी जिससे उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल था। उसे उस यूनिफॉर्म में देखकर पहले तो नव्या को हंसी आई। सीरियसली, कोरियर बॉय? सच में? आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में हैं। एक्टिंग आपके रग रग में बसी हुई है। इतना कहकर नव्या ने शुभम को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए इशारा किया। ऑफ कोर्स, ये ड्रेस यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आई डिड, शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि शुभम के इतने बड़े फेवर का रिस्पॉन्स उसे कैसे देना चाहिए। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सारा मस्ती में झूमते हुए कैबिन के अंदर आ गई। जैसे ही उसने शुभम को देखा, उसे देखते ही रह गई। इससे पहले कि वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती, नव्या ने उसे इशारे से दरवाजा बंद करने और शांत रहने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि शुभम के यहाँ आने से कोई तमाशा हो जाए। शुभम सर, आप यहाँ? सारा ने लड़खड़ाते हुए कहा। हाँ सारा, बस थोड़ा सा काम था इन्हें, नव्या ने झट से कहा। वो पूरी बात बताने से बच रही थी। सर, मैंने आपकी सारी मूवीज देखी हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आप प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? सारा ने बड़ी एक्साइटमेंट से कहा। शुभम ग्रेटफुल स्माइल के साथ सारा को देख रहा था। तभी रोहन भी कैबिन के अंदर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। शुभम ने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उसे शाबाशी देते हुए कहा। हाय रोहन, यू आर अ वेरी ब्राइट स्टार। मुझे बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। मैंने सुना है कि तुम्हें लव एंड हेट 2 के लिए कास्ट भी कर लिया गया है। आई ऑलवेज न्यू दैट यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। इतने बड़े कलाकार से खुद की तारीफ सुनकर रोहन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। थैंक यू सो मच सर। कुछ देर आपस में बात करने के बाद शुभम के जाने का वक्त हो गया। जैसे ही शुभम नव्या के कैबिन से बाहर निकला, रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ी। क्या सर, आप कोरियर वाले को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? केशव ने हंसकर कहा। रॉबर्ट को लग रहा था जैसे उसने उस कोरियर वाले को कहीं तो देखा है, लेकिन अगले ही पल उसने ये ख्याल अपने मन में दबा लिया। मैम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में शुभम सर से मिली हूँ। वो जितने अच्छे स्क्रीन पर लगते हैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम रियल लाइफ में है। मैम, आप लोग मिले कैसे? मुझे जल्दी से सब बताइए ना। सारा से अपनी एक्साइटमेंट अब संभाली नहीं जा रही थी। हम एक पार्टी में मिले थे और अब बस आज के लिए इतनी कहानी बहुत है। चलो अब अपने काम में लग जाओ, नव्या ने कहा। सारा ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसका मन अब भी शुभम में ही अटका हुआ था। उसे अभी तक शुभम से मिलना सपने जैसा ही लग रहा था। शाम को जब नव्या घर आई तो उसने देखा कि आरव और मरियम लिविंग रूम में ही बैठे हुए थे। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे अविनाश कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद अविनाश अभी तक ऑफिस से लौटा ही नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।